मैं प्रयास मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल डेजर्ट साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 के इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहले हम चर्चा करते हैं वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश की बात करें तो इसकी सर्वप्रथम जो चर्चा है वो यूनानी दार्शनिक थेल्स ने, ये यूनान के दार्शनिक थे, थेल्स ने 2500 वर्ष पहले किया। इन्होंने अंबर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े से रगड़ा तो यह पाया कि इस पदार्थ में ऐसा गुण आ गया कि ये हल्के कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। यह गुण घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ और इन्होंने जब अंबर नामक पदार्थ को उनसे रगड़ा और ये पाया कि ये कुछ छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा, तो इन्होंने इस पदार्थ को वैद्युतमय कहा। उन्होंने बताया कि ये पदार्थ वैद्युतमय हो चुका है, अर्थात आवेशित पदार्थ कहा। वैद्युतमय यानी कि आवेशित पदार्थ हो चुका है, जिसके कारण यह हल्के कागज के टुकड़े या तिनके को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण इसके अंदर आया। लेकिन इस बात की चर्चा यहीं तक सीमित रह गई और कुछ समय तक इस पे किसी ने चर्चाएं नहीं की या इसकी प्रयोग को सही नहीं माना या कुछ और भी रीजन रहे होंगे। लेकिन 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट, जो कि महारानी एलिजाबेथ के घरेलू चिकित्सक थे, इन्होंने कुछ और प्रयोगों के द्वारा यह बताया कि सिर्फ अंबर और ऊन ही ऐसे दो पदार्थ नहीं हैं जिन्हें आपस में रगड़ने से अंबर नामक पदार्थ वैद्युतमय हो गया, बल्कि कुछ और भी पदार्थ हैं। जैसे कुछ का उदाहरण दिया उन्होंने, कांच की छड़ को यदि हम रेशम के कपड़े के साथ रगड़े, रेशम के कपड़े के साथ यदि रगड़े तो कांच की छड़ में भी किसी दूसरे हल्के पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी प्रकार उन्होंने एक और उदाहरण लिया, एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए, तो एबोनाइट के अंदर भी यह गुण आ जाता है कि यह दूसरे पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। इन्होंने एक और प्रयोग किया कि एक कांच की एक आवेशित कांच की छड़ को दूसरे आवेशित कांच की छड़ के पास लाया, तो उन्होंने यह पाया कि इनके बीच प्रतिकर्षण का भाव है, यानी
ये एक दूसरे को दूर धकेलने का प्रयास करते हैं। यही बात इन्होंने एबोनाइट की छड़, जो कि आवेशित छड़ थी, एबोनाइट की छड़ को दूसरे एबोनाइट की छड़ के साथ एबोनाइट की छड़ के साथ लेके आए एक पास। इनके बीच भी प्रतिकर्षण की ही भावना थी, यानी ये भी पदार्थ एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को दूर धकेलने का प्रयास करते हैं। लेकिन यही बात अगर हम कहें कि कांच की छड़ को आवेशित करने के बाद जब एबोनाइट की छड़ जो कि आवेशित छड़ है, जब हम लेके आते हैं कांच की छड़ के पास, तो इनके बीच आकर्षण की भावना थी। ये एक दूसरे को आकर्षित करते थे, अपनी तरफ खींचते थे। एबोनाइट की छड़ कांच की छड़ की तरफ खींची आ जाती थी, जिससे अनुमान लगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो आवेश जो कांच की छड़ में है, और दूसरा वो आवेश है जो कि एबोनाइट की छड़ में है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, और इसकी अगर हम बात करें तो आवेशों का नामकरण, आवेश दो प्रकार के हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। इनका जो नामकरण है, यह अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में ईस्वी की बात कर रहे हैं, 1750 ईस्वी में रखा। यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये बात बताई इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने, जबकि इन आवेशों का नाम धनावेश तथा ऋणावेश अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में रखा था। अभी तक आपने जाना कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, और इनका नामकरण अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 ईस्वी में किया था। अब बात करते हैं हम इसके आगे सजातीय आवेश और विजातीय आवेश की। सजातीय आवेश की बात करें तो समान आवेश यानी कि धनावेश और धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो समान आवेशित पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि इनके अंदर दूरभाव की भावना होती है। जबकि विजातीय आवेश यानी कि विपरीत आवेश हम बात करें तो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। और ये जो आवेश है, ये धन कणों
या ऋण कणों के स्थानांतरण के कारण किसी पदार्थ का आवेशित होना संभव है। और ये जो धन कण ऋण कण हैं, इनके स्थानांतरण के कारण ये संभव होता है, अतः ये आवेश वाहक का कार्य करते हैं। बात करें आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक जो स्वरूप है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये जो कण होते हैं छोटे छोटे, ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये बात क्लास 9th में ही आपको पहले लेसन में ही बता चुका गया था। और आप जानते हैं कि जो परमाणु होते हैं यह वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। अगर हम इनकी क्रम की बात करें पदार्थों के, तो सबसे छोटा कण और इससे भी छोटा जो कई अणुओं से मिलकर बना होता है कण होता है, और जो अणु होते हैं ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। बात करें हम एग्जाम्पल के रूप में हीलियम के परमाणु की बात करें, हीलियम यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक 2 है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इसकी बात करें तो आपको पता है परमाणु के जो बीच का भारी भाग होता है वो नाभिक कहलाता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जबकि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यह नाभिक है जो बीच का भाग है परमाणु का, और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से तथा प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है। बात करें यदि हम प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे हमारा जो आवेश होता है वो होता है प्लस 1.6 गुणे 10 के घात ऋण 19 कूलाम। जबकि इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित होता है, और इस पे जो होता है चार्ज 1.6 गुणे 10 के घात ऋण 19 कूलाम। और न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है। प्रोटॉन धनावेश होता है, यानी हम कह दें तो धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन हमारा धनावेशित होता है, और इस पे जो चार्ज होता है प्लस 1.6 गुणे 10 के घात ऋण 19 कूलाम होता है, और इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित होता है, इस पे जो चार्ज होता है -1.6 गुणे 10 के घात ऋण 19 कूलाम होता है।
और न्यूट्रॉन हमारा वैद्युतीय उदासीन होता है। और अगर हम देखें किसी परमाणु में तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः जो परमाणु हमारा होता है वो वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। यहाँ ये जो बात आपने समझा स्ट्रक्चर के रूप में कि इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते हैं, यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि जो हीलियम में परमाणु की संख्या 2 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो जितने प्रोटॉन होंगे यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी हमारी 2 होगी। किसी पदार्थ का आवेशित होने से तात्पर्य था कि उसके अंदर धनावेशित कण या ऋणावेशित कणों की अधिकता या कमी की बात। यहां से अगर हम चर्चा करें तो किसी परमाणु को आवेशित बनाने के लिए उसे या तो प्रोटॉन की आवश्यकता होगी या इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर दी जाए या प्रोटॉनों की अधिकता कर दी जाए जिससे परमाणु हमारा आवेशित हो जाए। लेकिन ये बात जानने योग्य है कि किसी नाभिक से प्रोटॉनों को निकालना संभव नहीं है, अतः इलेक्ट्रॉन हमारा आवेश वाहक का कार्य करता है। तो आवेश वाहक की बात करें तो आवेश वाहक हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। यदि कोई पदार्थ धनावेशित है तो हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि कोई पदार्थ ऋणावेशित है तो हम कह सकते हैं कि इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है।